गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अध्ययन गुरु क्लासेस में आर्यन सर के साथ मोस्ट वेलकम। आप बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक को लगातार डिस्कस कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि आपने लगातार बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक को क्लियर किया और बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आज हम 10 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक के ऑब्जेक्टिव में डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड से क्वेश्चन क्लियर किए गए। इसके बाद 10 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे आईआईटी और मेडिकल से रिलेटिव। तो सबसे पहले हम बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन को बायोमॉलिक्यूल्स में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ से देखिएगा। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। अब यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स का जो कंपाउंड्स क्लियर कर रहे हैं, देख लीजिएगा। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O। ये डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन जब क्लियर किया था तो यहाँ पर बना था C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बना हुआ था और 1 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज बना हुआ था। तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 यूनिट्स रहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो 2 यूनिट्स होती हैं सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज व फ्रक्टोज। तो हमारा राइट आंसर क्लिक कर लें सी क्या है राइट आंसर। यहाँ से सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सबसे मीठी शक्कर स्वीटनर शक्कर है, सबसे मीठी शक्कर है। अब सबसे मीठी शक्कर में आपके सामने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। सुक्रोज जिसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में कहते हैं चीनी, शुगर कैन चीनी, और चीनी से भी मीठा होता है फ्रक्टोज। क्यों मीठा होता है? जब आपने डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर किया था तो हमने बताया था कि चीनी का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, और फ्रक्टोज सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। तो जो चीनी से भी ज़्यादा मीठा रहता है वो क्या रहता है? फ्रक्टोज। तो इसका मतलब है सुक्रोज से भी ज़्यादा है मीठा फ्रक्टोज, और ग्लूकोज कम मीठा होता है, ये सुक्रोज से भी कम मीठा होता है। लैक्टोज ये भी सुक्रोज से कम मीठा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शक्कर यहाँ पर है। जो सबसे मीठी शक्कर है वो क्या है? फ्रक्टोज। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, ग्लूकोज प्लस एक्स फेनिल हाइड्रेजीन बना है ग्लूकोसाजोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइएगा नंबर ऑफ एक्स क्या है, कितने हैं। फेनिल हाइड्रेजीन की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ में जब कराई जाती है तो ग्लूकोसाजोन बनता है। तो ग्लूकोसाजोन में कितने फेनिल हाइड्रेजीन का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन क्लियर करते हैं तो हमने बताया था कि ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में रिएक्शन क्लियर करें तो 3 फेनिल हाइड्रेजीन के मॉलिक्यूल्स यूज़ में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव ए जिसमें 4, बी में 1, सी में 2 और डी में कितना दिया गया? 3। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा आया है? डी आया है। अब चूंकि इसकी यहाँ पर हम रिएक्शन आपको क्लियर किए देते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला देखिएगा, यहीं पर हम लिख लेते हैं CHOH का होल 4 CH2OH किसका फार्मूला है? ग्लूकोज प्लस 3C6H5 NH इंटू NH2। 3 स्टेप में पूरी रिएक्शन होती है। 3 स्टेप में कितने स्टेप में रिएक्शन होती है? किसका फार्मूला है? फेनिल हाइड्रेजीन का। तो यहाँ पर कितने फेनिल हाइड्रेजीन के नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए गए? 3। तब आपका यहाँ पर क्लियर होता है CH11NNHC6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NNHC6H5
CHOH का होल थ्राइस CH2OH। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, लेकिन रिएक्शन क्लियर कर लीजिएगा। तो ये क्या बना हुआ है, ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन के फॉर्मेशन में कितने फेनिल हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है, 3 फेनिल हाइड्रोजन का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से इसका डी ऑब्जेक्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर है, शुगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। जैसा कि हमने शुगर का क्लासिफिकेशन किया था, तो शुगर के क्लासिफिकेशन में बताया था कि सारे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का और हमने डिस्कस किया था कि डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें से सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि सुक्रोज में फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, लैक्टोज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में बताया था सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए, राइट। क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन्स। जब विटामिन्स को क्लियर किया था तो स्कर्वी रोग के बारे में भी आपको क्लियर कराया था। विटामिन ए से कौन सा रोग बताया गया था, कौन सा डिसीज होता है, रतौंधी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया था, इसमें बेरी आता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन आपका कौन सा हो गया है, विटामिन सी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या बना है, विटामिन सी। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो सही आंसर आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर विटामिन सी ले लिया है। इसके बाद में एमिनो एसिड की, एसिड निर्माण की इकाई एमिनो एसिड किससे मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। एमिनो एसिड का जब हमने डिस्कस कराया था कि एमिनो एसिड जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, तो बॉन्ड यहाँ पर कौन सा क्लियर हो जाता है, पेप्टाइड, जिसके बारे में आपने डिस्कस किया था। फिर पेप्टाइड, फिर एमिनो एसिड की नंबर बढ़ाते चले जाएं तो क्या हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड। ये कब हो जाता है, जब एमिनो एसिड की बहुत सारी नंबर यहाँ पर बढ़ती चली जाती हैं, और पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं प्रोटीन्स। तो इसका मतलब क्या आया है कि प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है। तो एमिनो एसिड निर्माण की जो इकाई है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसका यूज है नहीं एमिनो एसिड में, फैट्स इसका भी यूज नहीं, विटामिन्स का भी यूज नहीं। क्या है आपका सही आंसर, क्या हो गया, बी। क्या चीज, प्रोटीन, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। डीएनए में नहीं होता है, डीएनए में नाइट्रोजनिक बेस जो क्लियर किए जाते हैं, डीएनए में नाइट्रोजनिक बेस, जिसमें हमने बताया था कि डीएनए में होता है एडिनिन, डीएनए में होता है थाइमीन, डीएनए में होता है ग्वानिन, डीएनए में होता है साइटोसिन, ATGC। ये किसमें होते हैं, डीएनए में होते हैं, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब यहाँ पर एडिनिन, यूरेसिल देखिएगा, इसमें हमने कहीं पर यूरेसिल लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, यूरेसिल, कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचिएगा। डीएनए में बेस क्षारक होते हैं। बेस का जो सिस्टम होता है, जब डीएनए की स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं तो स्ट्रक्चर में जैसा कि हम जानते हैं एडिनिन और थाइमीन ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। ये डीएनए में
सीक्वेंस होता है एडेनिन का थाइमिन के साथ, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं U/T यूरेसिल थाइमिन, डीएनए में यूरेसिल है नहीं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए आपका रॉन्ग, बी A/T एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन सिस्टम में आ रही है बात। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट वी सही है कि डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में। यहाँ पर डीएनए में हाँ, तो एडेनिन थाइमिन के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ में, एडेनिन थाइमिन यूरेसिल ग्वानिन, यूरेसिल लगा हुआ है रॉन्ग, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन सिस्टम क्या होता है। तो इससे आप क्लियर कर लें कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में जुड़ा होगा, राइट। 9 क्वेश्चन, स्टार्च, स्टार्च चेंज करता है किसे, स्टार्च चेंज हो जाता है माल्टोज वाई, इसमें यहाँ पर वाई का यूज किया गया है। वाई का मतलब कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज में लाया जाए जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, इन्वर्टेज एंजाइम बताया था। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हर एंजाइम अलग अलग रिएक्शन के लिए उत्तरदायी बन जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम ये सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। जाइमेज एंजाइम ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है। माल्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता, वो माल्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है और हाँ, तो माल्टोज स्वयं में एक कार्बोहाइड्रेट से एक शुगर है, तो ये एंजाइम है नहीं। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को चेंज कर देता है किसमें, माल्टोज में। तो राइट आंसर आपका क्या है, डाइस्टेज। जब हम इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन स्टार्च से किया जाता है। तो जैसा कि इथाइल अल्कोहल में आपने डिस्कस किया था कि जो जौ होता है इसे जब पानी में रख कर के इसे पीसते हैं तो पीसने पर वहाँ पर एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के थ्रू डाइस्टेज एंजाइम आ जाता है। और डाइस्टेज एंजाइम का काम क्या होता है कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डाइस्टेज। इसके बाद में 10 क्वेश्चन कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम का विटामिन कौन सा होता है, कैल्शियम का विटामिन विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या हो गया, विटामिन डी। तो 10 क्वेश्चन आपके हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, और हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आए, और उम्मीद ये करते हैं कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी सकता है। और आप कोशिश करें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स महसूस हुई हो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के कमेंट्स करें और आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसा कि हमने बताया था आगे जो क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स के डिस्कस किए जाएंगे वो आईआईटी और मेडिकल से रिलेटिव होंगे, थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में देते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका अध्ययन ग्रुप क्लासेस में आर्यन सर के साथ मोस्ट वेलकम। आप बायोमॉलिक्यूल्स के लगातार क्लास डिस्कस कर रहे थे और इसी के साथ आपने अभी बायोमॉलिक्यूल्स के क्लासेस में सिंपल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किए थे। अब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हार्ड टाइप के जो आपके आईआईटी और नीट के एग्जाम में पिछले ईयर्स में पूछे गए उन क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिएगा चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माल्टोज एरोग्लूकोज तृप्त एंजाइम। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया है जिससे कि आपको आसानी
मिल जाएगी क्वेश्चन को क्लियर करने में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने वाला एंजाइम जाइमेज नहीं होता है, क्योंकि जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है। लैक्टेज नहीं होता है, लैक्टेज ग्लूकोज को लैक्टोज को लैक्टेज में चेंज करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो राइट आंसर माल्टेज। क्या राइट आंसर है आपका? माल्टेज डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में। तो ध्यान रखिएगा, क्या बताया कि जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, डाइस्टेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। तो राइट आंसर माल्टेज। राइट। सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकती है? जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी कौन सी चीज का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है? एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स ये ह्यूमन बॉडी में ही फॉर्म होते हैं। किसमें फॉर्म होते हैं? ह्यूमन बॉडी में। और एंजाइम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी को मिलते हैं अलग अलग जितने भी लिविंग फैक्टर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें एंजाइम्स मिलते हैं। एंजाइम्स हमें मिल जाते हैं। कभी कभी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है तो हम आर्टिफिशियल एंजाइम का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स ये सारी चीजें बॉडी में सिंथेसिस होती रहती है। तो क्या आंसर हमारा राइट होगा? एंजाइम का ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज रिएक्शन कराया गया है फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में। कंपाउंड्स कौन सा मेजर कंपाउंड फॉर्म हुआ है? अब यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ में कराई गई? फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में। जैसा कि हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन को फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में। रफ साइड में आ जाइएगा, रफ वर्क देखते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHOCHOH का होल 4 CH2OH। ये किसका फार्मूला लिखा है? ग्लूकोज का। इसकी रिएक्शन कराइए C6H5 NH into NH2 फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में। तो पहला कंपाउंड यहाँ पर क्लियर हो जाता है CH11 NH C6H5। डियर स्टूडेंट देखते रहिएगा, CHOH का होल 4 CH2OH। इसके बाद में फिर फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन है C6H5 NH2। यहाँ पर फिर रिएक्शन कराया है तो आपका कंपाउंड CH11 NH C6H5 C11O CHOH का होल थ्राइस CH2OH। फिर इसकी फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन C6H5 NH2। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ है CH11 NH C6H5 C11 NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स बना हुआ है इसका नेम क्या है? इस कंपाउंड्स का इसका नेम है ग्लूकोसाजोन। इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोसाजोन। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूकोज की फेनिलहाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन जब कराई जाती है तो क्या फॉर्म होता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन देखिएगा कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहला तो ग्लूकोज, फेनिलहाइड्रोजीन रॉन्ग, ऑक्सीन रॉन्ग, सॉर्बिटॉल और रॉन्ग। तो सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड, एंजाइम, एमिनो एसिड। प्रोटीन चेंज हुआ किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड चेंज हुई किसमें? एमिनो एसिड। अब यहाँ पर दो जगह एंजाइम का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कौन कौन से एंजाइम है? इन्वर्टेज, जाइमेज, रॉन्ग एंजाइम, इन्वर्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करता है, जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करता है, रॉन्ग बी एमाइलेज, माल्टेज
माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है तो रॉन्ग। डाइस्टेज लाइपेज डाइस्टेज एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। लाइपेज ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों ही एंजाइम्स ये प्रोटीन के डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्लियर करते हैं तो दोनों एंजाइम्स कहां पे मिलेंगे? प्रोटीन को पेप्सिन ये चेंज कर देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। और पॉलीपेप्टाइड को ट्रिप्सिन चेंज कर देता है किसमें? एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को चेंज करता है पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है ट्रिप्सिन। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? पेप्सिन ट्रिप्सिन। राइट। किस हार्मोन्स में आयोडीन है? बहुत सारे हार्मोन्स दिए गए, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन मिलता है? जनरली हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से डियर स्टूडेंट यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कौन सा रोग? घेंगा फूल जाता है यहाँ पर, घेंगा रोग। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? कौन सी ग्लैंड्स होती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थायरॉक्सिन। आयोडीन। कितना अच्छा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। जनरली बहुत सारे जीएस कंपटीशन में भी आता है किस हार्मोन्स में आयोडीन है, तो कौन सा आंसर हमारा सही हुआ? थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 6, किसका पॉलीमर्स स्टार्च है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर्स है। तो किसका पॉलीमर्स है? चलो चलते हैं, पहचानते हैं स्टार्च किसका पॉलीमर्स है। तो स्टार्च को वाटर में हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, देखिएगा हम यहाँ पर स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा स्टार्च C6H10O5 ये किसका फार्मूला लिखा है हमने? स्टार्च का। इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस NH2O के साथ में जब इसका रिएक्शन क्लियर किया तो यहाँ पर बन गया NC6H12O6। NC6H12O6 ये कौन कंपाउंड है? किसे आपने बताया था? ग्लूकोज। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टार्च पॉलीमर्स है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज ऑब्जेक्ट फर्स्ट राइट, फ्रक्टोज रॉन्ग, राइबोज रॉन्ग, सुक्रोज रॉन्ग। तो राइट आंसर ग्लूकोज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉलिस टेस्ट से पहचाना जाता है। मॉलिस टेस्ट आपको अभी बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था और कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान के लिए हमने एक टेस्ट के बारे में बताया था जिसे क्या कहते हैं? मॉलिस टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट का यूज किसमें किया गया? कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर विकल्प ऑब्जेक्ट दिया गया NO2 कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? शुगर। तो शुगर में मॉलिस टेस्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन जो जल में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल विटामिन, वाटर में सॉल्युबल विटामिन 2 बताए थे। विटामिन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल थे, कुछ अनसॉल्युबल थे। अब वाटर में सॉल्युबल विटामिन बी और सी, शेष विटामिन वाटर में अनसॉल्युबल है। तो वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? बी सी। अब इसमें देखिएगा बी सी कौन सा दिया गया? बी दिया गया। तो राइट कौन सा होगा? डी ऑप्शन, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी सिंथेसिस होता है, विटामिन सी बॉडी के अंदर भी बनता है। विटामिन सी बॉडी के अंदर जो क्लियर किया जाता है सिंथेसिस होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। एप्लीकेशन ग्लूकोज के देखिए, एप्लीकेशन फ्रक्टोज के देखिएगा। तो जब ग्लूकोज के एप्लीकेशन हम लोग क्लियर करते हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये हमारा राइट आंसर